वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। कहते हैं जिसकी नैया खुद ही डूब रही हो वो भला दूसरे को क्या पार लगाए। ये कहावत इस वक्त यूपी में चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर बखूबी चरितार्थ होती है। जहां एक ओर यूं कहे तो एक पार्टी के राजकुमार यानी राहुल गांधी हैं, तो वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती। मामला हर बार की तरह दूसरे दलों की नाकामी या सत्ताधारी पार्टी पर कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिश जैसी है। जहां राहुल गांधी ने शनिवार को दिए एक बयान में कहा था कि उनकी पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने हमसे बात तक नहीं की। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने बसपा सुप्रीमो पर एक गंभीर आरोप मढ़ते हुए देरी नहीं की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मायावती ने सीबीआई, ईडी और पेगासस की वजह से सत्तारूढ़ भाजपा को चुनाव में खुला रास्ता मुहैया कराया। इस मामले पर बिना देरी किए अपनी चुप्पी तोड़ बसपा सुप्रीमो ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और उनके झूठ से पर्दा भी उठाया। मायावती ने एक एक कर कई हमले राहुल गांधी पर किए। मायावती ने कहा कि दूसरे पार्टियों के बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। यूपी चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। राहुल गांधी को बसपा के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यह बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक है। साथ ही संस्कार की बात करते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, हम वो पार्टी नहीं है जिसका नेता प्रधानमंत्री को संसद में जबरन गले लगाता है और ना ही हमारा पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि दोनों पार्टियों के पांव तले जमीन खिसक चुकी है, लेकिन इस शर्मनाक हार से बचने के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगी हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हाल में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम बयां करती हैं, जहां कांग्रेस को मात्र 2 सीटें और 2.5% वोट मिले। कांग्रेस के 97% उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। वहीं बसपा को केवल 1 सीट और करीब 13% वोट मिले, जिसमें करीब 72% प्रत्याशी जमानत गंवा बैठे। ऐसे ही खबरों से लगातार रूबरू होने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।